नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है, लिव इन रिलेशन में एज लिमिट क्या होती है, और इस टॉपिक को जानने के लिए कई लोगों ने तो मुझे मेल किया था और कमेंट करके पूछा था, कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा था। तो चूंकि हर किसी को अलग अलग से जवाब देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को बता दिया जाए इसके कानून के बारे में, इसके रूल के बारे में और एज की जो लिमिट है उसके बारे में जानने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है और एक केस है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे जी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो याचिका करता होता है, यानी कि जो उसमें लड़का होता है वो 17 साल का होता है और जो लड़की होती है वो 19 साल की होती है। वो तकरीबन मई इसी साल की बात है, मई में एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और जब उनके घर वालों को पता चलता है, तो उनके अगेंस्ट FIR करते हैं और उस लड़के के ऊपर 366 IPC और 363 IPC के तहत उस लड़के के ऊपर FIR दर्ज होता है, यानी कि उसके ऊपर अपहरण का केस दर्ज होता है। उसके बाद में होता क्या है, जब उनको पता चलती है, प्रेशर पड़ता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस होते हैं, सभी दलीलों को सुनने के बाद में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, उनका कहना होता है, नंबर एक बात, जो लड़के और लड़की होते हैं, ठीक है, याचिकाकर्ता होते हैं, उनका 161 CRPC और 164 CRPC के तहत उनका कहीं भी बयान दर्ज नहीं किया जाता। डिफॉल्ट नंबर एक। नंबर दो, चूंकि लड़के सुरक्षा की मांग करते हैं, लड़की की जो एज होती है वो 17 साल होती है, जिस पर विद्वान जस्टिस का कहना होता है, भले व्यक्ति शादी योग्य यानी कि 21 साल का ना हो, लेकिन लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कम से कम उसको 18 साल का होना जरूरी होगा। क्योंकि अगर 18 साल से किसी की भी एज कम होती है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा वह व्यक्ति नहीं, बच्चा है। और बच्चों को लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कोई परमिशन नहीं, कोई कानून नहीं है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशन, अगर किसी बालिग को लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना जो उनको रोका जा सके, लेकिन जो लिव इन रिलेशन रहने की जो एज है, एटलीस्ट कम से कम उनकी 18 साल एज तो होनी चाहिए, बालिग तो होने चाहिए। भले उनकी 21 साल एज नहीं है, शादी योग्य नहीं है, लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कम से कम 18 साल उनकी एज होनी चाहिए। मामला क्या, एक बार जानते हैं। 27 अप्रैल को दोनों क्या करते हैं, मतलब लड़का और लड़की एक साथ रहने लगते हैं। 13 मई को लड़की के पक्ष वाले लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं चोरी चुपके से। फिर 15 मई को लड़की अपने घर से फरार हो जाती है, लड़के के घर पहुँचती है और उसके पिता को सारी बात बताती है, उसके घर वालों को बताती है। फिर वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं और एक याचिका डालते हैं और वहाँ पे सुरक्षा की मांग करते हैं। चूँकि जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस का कहना होता है कि लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कम से कम लड़का या लड़की का जो एज होता है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उनको बच्चा समझा जाएगा और बच्चों को लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो आपको रोक सके, लेकिन जो एज लिमिट है उसका जरूर ध्यान रखें, भले आपकी शादी के योग्य एज नहीं है। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बहुत ही बड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर भरोसा करते हुए, जिसका नाम था किरण रावत व अन्य बनाम UP राज, जिस पर भरोसा करते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। और उन दोनों बच्चों को, याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने की जो मांग की जाती है उसको खारिज कर दिया जाता है, याचिका को खारिज कर दिया जाता है। कि देखिए, क्योंकि जो लड़का होता है वो 17 साल का होता है, लड़की 19 साल की होती है, मतलब उसमें एटलीस्ट दो कपल होते हैं, उनको 18 साल की जो एज होती है उनको कंप्लीट करना चाहिए। यही कहते हुए इसका खारिज कर दी जाती है। तो दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि लिव इन रिलेशन में रहने के लिए एटलीस्ट कम से कम लड़का या लड़की हो, उसकी एज जो होती है वो 18 साल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे कम है तो उसको अनैतिक माना जाएगा, जो भी ऐसा काम करता है उसको अनैतिक माना जाएगा। वो ऐसे कपल गवर्नमेंट से, सरकार से या कानून से किसी भी तरह की सुरक्षा की इच्छा नहीं रख सकते और ना ही मांग कर सकते। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दाएं बाएं में बड़ी सारी आवाज़ आती है, तो हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। जय हिंद।